जिलाधिकारी की अध्यक्षता में पंचायत भवन सभागार में यूओपीओ बोर्ड परीक्षा की तैयारियों के संबंध में बैठक हुई संपन्न। मुरादाबाद जिलाधिकारी मानवेंद्र सिंह की अध्यक्षता में पंचायत भवन सभागार में यूओपीओ बोर्ड परीक्षा वर्ष 2024 की तैयारियों के संबंध में समीक्षा बैठक संपन्न की गई। बैठक में जिलाधिकारी द्वारा प्रधानाचार्यों केंद्र व्यवस्थापकों को दिनांक 22 फरवरी 2024 से प्रारंभ होकर दिनांक 9 मार्च 2024 को संपन्न होने वाली बोर्ड परीक्षा को पूर्ण शुचिता एवं पारदर्शिता पूर्वक संपन्न कराने के निर्देश दिए। इसके साथ ही जिलाधिकारी ने कहा कि बोर्ड के जो निर्देश प्राप्त हुए हैं उनका सभी प्रधानाचार्य केंद्र व्यवस्थापक गहनता से अध्ययन कर ले और उसी के अनुसार परीक्षा संपन्न कराना सुनिश्चित करे। परीक्षा में नियमों का विचलन किसी भी दशा में मान्य नहीं होगा। सभी परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा के समय पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल तैनात किया जाएगा, जिससे प्रश्न पत्रों की सुरक्षा की जा सके और निर्बाध ढंग से परीक्षा का संचालन हो सके। जिलाधिकारी ने उपस्थित प्रधानाचार्यों केंद्र व्यवस्थापकों को निर्देशित किया, यूओपीओ बोर्ड परीक्षा में किसी भी सेंटर पर नकल जैसी गड़बड़ियां पाई जाए तो त्वरित कठोर दंडात्मक कार्यवाही अमल में लाई जाए। मानवेंद्र सिंह, जिलाधिकारी मुरादाबाद। बड़ी कार्रवाई करनी पड़े, या जो भी निरंतर शासन जो नई नई चीजें ला रहा है, क्योंकि अब ये जो किसी चोर के खिलाफ कोई काम हम करें, किसी डकैत के खिलाफ कोई काम करें, ये कैसे चोरी करेगा, इसने ये रास्ता ढूंढ लिया, ये डकैत इसने ये रास्ता, इस रास्ता को ब्लॉक करना, हमको उस रास्ता को ब्लॉक करना है। तो ये चूहा बिल्ली का खेल नहीं होना चाहिए। तो ये है जिस श्रेणी के लिए चारों तरफ से कसा जाता है, यार यहाँ से लीकेज होगा तो इसको बंद करो, यहाँ से लीकेज होगा इसको बंद करो। तो हमें अपना जो आपका जो समाज में आपका स्थान है, उस स्थान को दिमाग में रखना चाहिए। हो सकता है प्रबंध तंत्र आपके साथ सहयोग ना कर रहा हो, आप चुपचाप हमें आके और 10 से 12 में ऑफिस में मिलता हूँ, आप आके बता देंगे, मैं फिर आगे काम में करूँगा। क्या तैयारियां? मैंने यहाँ पर आज जितने भी प्रधानाचार्य और केंद्र व्यवस्थापक हैं उनको बुलाया था, उनके साथ बैठक की है। उनको मैंने स्पष्ट किया है उनसे कि कहीं भी कोई अनुचित कार्य नहीं होना चाहिए। हम लोग जितनी सख्ती करते हैं उसकी कोई ना कोई काट खोज दी जाती है। इस तरह की रेस नहीं होनी चाहिए। कम से कम जहाँ पर बच्चों का भविष्य निर्भर करता पूरा, तो वहाँ पर ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो इसके लिए मैंने काफ़ी हिदायत दी है और मुझे पूरा विश्वास है कि उन्होंने इस चीज़ को नहीं होने देंगे कि किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी किसी केंद्र पर हो। इसके अलावा मैंने स्वीप एक्टिविटीज़ के लिए जो कॉलेज स्तर पर जो इलेक्ट्रल लिटरेसी क्लब होते हैं जो गठित हैं, उनको ढंग से फैसल किया जाए और उन बूथों को चिन्हित किया जाए जिनका यहाँ पर 55 से लेकर 65% के बीच मतदान हुआ, क्योंकि 65.5% मतदान हमारे इस जनपद में लोकसभा 2019 के चुनाव में हुआ था। तो हमारा लक्ष्य है कि किसी भी बूथ पर 65% से कम मतदान ना हो, और वैसे पूरा लक्ष्य हम लोगों का है कि 75% हमारा मतदान होना चाहिए। इसमें भी मैंने उनके सहयोग की अपील की है। दूसरा, जिन कॉलेजेस में खेल के मैदान बच्चों के लिए खेलने के लिए उपलब्ध नहीं है, उनके लिए मैंने पहले ही लेटर लिखा था और मैंने उनको समय दिया था कि 6 महीने के अंदर वो कहीं किसी दूसरे एंगेज कर रखा है तो उसको खेल के मैदान बच्चों की उपलब्ध कराएं। यदि वो 6 महीने की समय सीमा जब समाप्त होगी उसके बाद मैं जांच करवाऊंगा, और यदि कहीं पर भी खेल का मैदान उपलब्ध नहीं होगा तो उसकी मान्यता खारिज करने के लिए मैं कार्रवाई करूँगा। सर, सुबह बच्चों को